तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी की एक कविता सोहनलाल द्विवेदी की। कविता का नाम था मातृभूमि। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगली क्लास में हम इसके पाठ के 20 से जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी है, क्लास 6 है, चैप्टर है मातृभूमि कविता और इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ है कि इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें, जो कि हमने पहले ही कर लिया। कविता के एक एक लाइन के अर्थ को समझ लिया है। अब क्वेश्चन आंसर्स की बारी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों पर सटीक उत्तर कौन सा, उसके आगे स्टार बनाना है। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो हिंद महासागर, जब आप कविता का पहला पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो यहाँ पर हिंद महासागर, ये जो सिंधु शब्द है ना, उसके लिए यूज किया गया है, क्योंकि हिमालय के जस्ट नीचे क्या है? हिंद महासागर है। तो आंसर इसमें क्या होगा? सिंधु होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से क्या किया गया? तो ऑप्शन दिया गया, भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, या भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया। तो जब मैं आपको कविता पढ़ा रही थी, मैंने आपको बताया था कि इस कविता में ज़्यादातर भारत की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया गया है, जैसे कि हिंद महासागर, गंगा यमुना का संगम, त्रिवेणी, आम के पेड़ों की अमराइयाँ, कोयल, मलय पवन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्राकृतिक सुंदरता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, ये वाला आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा करिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। इसीलिए मैंने आपको कारण पहले ही बता दिया, क्योंकि कविता के पैराग्राफ में जो आंसर दिया गया है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैंने आपको क्यों प्राकृतिक सुंदरता कहा, क्योंकि इसमें प्राकृतिक सुंदरता के कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है वो आपको मैंने बता दिया। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है अगला, जिसमें शब्द हैं और अर्थ हैं। इसको आपको मिलान करना है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो मैच करना है। अब इसमें पार्ट से ही चुन करके शब्द दिए गए हैं, लेकिन जो इसके अर्थ दिए गए हैं वो आपको अपने शब्दकोश से, यानी कि आपकी जो डिक्शनरी होगी उससे मिलेंगे। तो शब्द और अर्थ को मिलान का सबसे आसान तरीका क्या होता है पता है? इसको आप प्रश्न की तरह लीजिए और इसको उत्तर। नॉर्मली विद्यार्थी क्या करते हैं, इधर से पढ़ते हैं और फिर एक एक ऑप्शन लंबे लंबे पढ़ते हैं। आप अगर उल्टा करिएगा तो आपका समय कम लगेगा। जैसे एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, और वही प्रसिद्ध महापुरुष थे जिन्होंने कविता में, जिनके बारे में कहा गया कि गौतम बुद्ध ने यहाँ जन्म लेके इस देश का सुयश बढ़ाया था। तो आंसर क्या है? गौतम बुद्ध यहाँ पर होगा नंबर 1। दूसरा है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। वासुदेव किनको कहा जाता है? कृष्ण भगवान को कहते हैं। वसुदेव पुत्र कृष्ण, वासुदेव। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में कविता में क्या किया गया है कि उन्होंने गीता सुनाया था। तो आंसर क्या है? 2 नंबर कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। तीसरा है, भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। तो भारत की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा और यमुना भारत की प्रसिद्ध नदी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तीसरा नंबर आएगा। 3 नदियों की मिली हुई धारा को संगम कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं, जो कि इलाहाबाद में है। 3 नदियों की मिली हुई धारा, गंगा यमुना सरस्वती को, उसको हम त्रिवेणी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 नंबर। श्री रामचंद्र का एक नाम और दशरथ के पुत्र। तो श्री रामचंद्र के जी का एक और नाम क्या है जो हम लोग जानते हैं? रघुपति। अक्सर भजन में आपने सुना होगा रघुपति। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5वां नंबर। दक्षिण भारत की मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। तो मलय पर्वत कहाँ है? मलयगिरी, ये दक्षिण भारत में है। वहां से जो वायु चलती है, सुगंधित वायु, वो क्या है? ये है मलय पर्वत, मलय पवन जिसको कहते हैं। एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। इसमें प्रश्न और उत्तर संवाद है, जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। तो ये कौन सी किताब है? ये किताब है गीता, श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें कृष्ण और अर्जुन आपस में जो संवाद है वो कहा गया है। समुद्र एक नदी का नाम। तो समुद्र एक नदी का नाम है सिंधु। सिंधु एक नदी का नाम भी है और समुद्र का नाम भी है। जनक की पुत्री जानकी, राजा जनक की पुत्री जानकी जिनका नाम था, जिनको हम बोलते हैं सीता। तो ये है 9 नंबर। भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। तो उत्तर में क्या है हमारा? हिमालय है। तो 10वां का क्या होगा? ये है हिमालय। तो इस तरह से मिलान करना इधर से अगर आप करिएगा तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वह जन्मभूमि मेरी। तो ये मैंने आपको कविता का जब अर्थ बताया था तो बताया था युद्ध भूमि,
और बुद्ध की भूमि यानी गौतम बुद्ध की भूमि, मातृभूमि मतलब आपकी माँ क्या है, धरती माँ है, और यहीं पर आपका जन्म हुआ इसलिए ये आपकी जन्मभूमि है। तो ये इसका अर्थ है। अब यहाँ पर सोच विचार के आपको उत्तर देना। अगर आपने कविता ढंग से पढ़ी होगी, अच्छे से उसके अर्थ को सुना होगा, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे दोगे। तो इसमें कहा गया कि कविता को एक बार फिर पढ़िए, तो आप फिर से पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, आपको रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोयल कहाँ रहती है? तो कोयल आम के पेड़ की अमराइयों में रहती है। कहाँ रहती है? आम के पेड़ के अमराइयों में। तन मन कौन संवारता है? तन मन मलय पवन संवारती है। कौन सी पवन संवारती है? मलय पवन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? तन मन मलय पवन संवारती है। झरने कहाँ झरते हैं? झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुनाया था। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? गौतम ने भारत माँ का यश बढ़ाया। अब देखो, हिंदी का आंसर लिखना बड़े लोगों को मुश्किल लगता है, बड़े बच्चों को, कई बच्चे ऐसे हैं। तो बड़ा सिंपल होता है कि जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया वहीं आंसर आपका फिट हो जाएगा। कोयल आम की अमराइयों में रहती है। तन मन कौन हटा दीजिए? तन मन मलय पवन संवारती है। झरने पहाड़ियों से बहते हैं। कहाँ हटा के क्या कर दिया? पहाड़ियाँ। श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुनाया था, क्या हटा दिया? जैसी जहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा वहीं पे आपको फिल करना है आंसर, बाकी सेम टू सेम लिख देना है। गौतम ने भारत का यश बढ़ाया। ठीक है। नदियां लहर रही हैं, पगबग शहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, जो ऊपर नीचे करते हैं ना, लहरें। और शहर का मतलब होता है बिखरना, छितरना, फैलना। आप कविता पढ़ के बताइए और बताइए कि कहाँ कहाँ छठा ठहर रही है और किसका पानी लहर रहा है। तो पानी लहर रहा है सिंधु का, और छठा कहाँ ठहर रही है? ये आप देखिएगा, जब कविता पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा छटाएं कहाँ ठहर रही है। और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से इसका आंसर क्या निकाला। तो जैसे किसका पानी लहर रहा है, तो नदियों का पानी लहर रहा है। आप चाहें तो नदियों का नाम लिख सकते हैं, गंगा, यमुना, त्रिवेणी का पानी लहर रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, 1 और 2 को मिलान करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यानी मैंने उस भूमि पे जन्म लिया है और ये भूमि मेरी माँ के समान है। तो आंसर क्या होगा? ये 2 नंबर होगा। चिड़िया चहक रही है मस्त झाड़ियों में। चिड़िया कहाँ चहक रही हैं? झाड़ियों में चहक रही हैं। तो यहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी, पेड़ पौधे प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। चहकना मतलब क्या होता है? गीत गाना होता है। अमराई यहाँ घनी है, कोयल पुकारती है। यहाँ आम के इतने घने वन मतलब उद्यान हैं कि कोयल, यहाँ पक्षी जो है वो चहचहा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये बेसिकली कविता के पैराग्राफ का अर्थ है, और जरूरी नहीं कि यही 3 क्वेश्चन आए। कविता के हर 2 लाइन का अर्थ आपको अगर पता होगा तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप मैच कर लोगे। इसीलिए जो मैंने पिछली क्लास ली है ना, कविता के लाइन बाय लाइन जो मैंने अर्थ बताया है उसको जरूर देखिए। अब नीचे शब्दों में कुछ गतिविधियां दी गई, जैसे नीचे दिए गए पंक्तियां पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग चहर रही है। अब इसमें पग को 2 बार दिया गया है, मतलब है हर पग हर कदम पर, यहाँ इसका मतलब। अब ऐसे कुछ शब्द दिए गए, उसका अर्थ आपको लिखना है। जैसे घर घर, घर घर में दिए जल रहे हैं, मतलब बहुत सारे घर या प्रत्येक घर में। बाल बाल मतलब आपके एक एक बाल बाल में डस्ट पड़ा हुआ है, धूल पड़ी हुई, यानी कि बहुत छोटे छोटे बाल भी। सांस सांस यानी सांस सांस, जैसे कि सेंटेंस हम बोलते हैं ना, सांस सांस भाग रही है मेरी, तो मतलब तेजी से चल रही है, यानी प्रत्येक सांस मेरी तेज चल रही है। देश देश यानी कि बहुत सारे देश। पर्वत पर्वत यानी बहुत सारे पर्वत। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़े गए हैं, इनको आपको एक ट्री में पूरा करना है कि कौन कौन से शब्दों के लास्ट में भूमि लगाने पे एक नया शब्द बन जाता है। तो इसमें देखो, तप भूमि, देव भूमि, भारत भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि, मरुभूमि यानी कि जो वो होते हैं ना, डेजर्ट्स होते हैं, यज्ञ भूमि, सिद्ध भूमि, रणभूमि। इस तरह से आपको 6 यहाँ पर लिखना है। सबके आगे भूमि लगा के नया शब्द नहीं बनता है, इसलिए जिनसे बनता है वो आपको लिखना है। अब थोड़ा भिन्न थोड़ा समान में क्या है? जग को दिया दिखाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। तो दया और दिया में केवल 1 मात्रा का अंतर है। इसमें आ की मात्रा है य पर, इसमें द पर छोटी ई की मात्रा है। ऐसे शब्दों को आपको बताना है, जैसे घड़ा और घड़ी, मात्रा का फर्क है, सिर्फ शब्द वही है, घड़ घड़। उसी तरह से और कुछ लिखने हैं, जैसे कि कोयल कोयला, आप लिख सकते हैं कोयल और कोयला। नर और नारी, लड़का और लड़की, घड़ा घड़ी।
ऐसे ही आप भी 2 शब्द लिख के नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ बताइएगा, जिसमें शब्द सेम हो, मात्राएं अलग हो और अर्थ अलग हो। ठीक है, सिंपल क्या है, जैसे दया और दिया, घड़ा और घड़ी, कोयल और कोयला, इसमें आप देखिए कि शब्द वही है, को य ल, मतलब क य और ल से मात्राओं को चेंज करके 2 नए शब्द बने हैं। अब आप कहाँ पे रहते हैं, उस स्थान की विशेषता बतलाते, वहाँ का खान पान कैसा, वहाँ की जलवायु कैसी, वहाँ के प्रसिद्ध स्थान कैसे हैं, इसके बारे में आपको 5-6 लाइन लिखना है। तो जब भी ऐसा लाइन लिखिए तो सबसे पहले अगर आप जिस राज्य में रह रहे हैं, जैसे अगर चंडीगढ़ में रह रहे हैं तो चंडीगढ़ राज्य की स्थापना 1966 में हुई। यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत। कुरुक्षेत्र का मैदान महाभारत के युद्ध के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। पानीपत का मैदान पानीपत के तीनों युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु जो है वो खेती के लिए और पशुपालन के लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए यहाँ का दूध, दही और बासमती चावल बहुत फेमस है। और यहाँ का ही गांव है जो 100% बिजली बनाने वाला, बिजली से चलने वाला राज्य, पहला राज्य है चंडीगढ़, यानी कि हरियाणा। ठीक है, इसी तरह से आपको अपने राज्य के बारे में लिखना है। अब श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। अब यहाँ पे आपको वाद्यों के नाम दिए गए हैं, इसमें से आपको वाद्य यंत्रों के नाम निकालने हैं। जैसे ऊपर देखिए, शय है नाई, बांसुरी, बीन, सिंगी, अलगोजा, इस तरह से 5 आपको दिख जाएगा। तो ये जो फोटो दी गई है यही है अलगोजा, बीन, बांसुरी, सिंगी, शहनाई, नागफनी, और ये है भंभेरी, और ये है शंख। भंभेरी में भ पर बिंदी होगा। अब चलते हैं आज की पहेली में। आज की पहेली बहुत इंटरेस्टिंग है। शब्द दिए हुए हैं पर मात्राएं नहीं, आपको मात्रा लगा के शब्द बनाना है। जैसे समहगर, समहगर से बन गया महासागर। ठीक है, हमयल, हमयल से बन गया हिमालय। गग, गग पे मात्राएं लग गई गंगा। भतर, भतर पे मात्राएं लग गई भारत। लकय, लकय पे मात्रा लग गई कोयल। वनप, वनप पे मात्रा बिना भी इसको सिर्फ उलट पलट करके क्या बन गया, पवन बन गया। तो ये क्या होता है, पूरे ब्रेन का एक्सरसाइज हो जाता है। अगर आप किसी भी शब्दों को इस तरह से उलट पुलट करके नए शब्द बनाते हैं, मात्राएं लगा के नए शब्द बनाते हैं, तो आपका ब्रेन जो होता है ना बहुत तेजी से डेवलप करता है, दिमाग बहुत तेजी से एक्टिव होता है। इसलिए इन चीज़ों को ना कभी भी गूगल पे या सब जगह पे सर्च करके आंसर मत खोजा करिए, कोशिश करिए करिए। 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं, समय दीजिए, समय दीजिएगा। अगली बार आपको अगर इस बार 10 मिनट लगेगा तो अगली बार 7 मिनट लगेगा, उसके अगली बार 5 मिनट लगेगा। तो समय धीरे धीरे आपसे कम लगता जाएगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तो कभी भी प्रैक्टिस से भागिए मत, शॉर्टकट्स मत खोजिए किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करने का। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके दिमाग में, क्योंकि आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज है, इतना याद रखिए। बस अगर आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको कभी भी टफ नहीं लगेंगे। खैर, मेरी क्लासेज अगर आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, ईजिली समझ में आती है, तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। बाकी की क्लास जो है वो चैनल पर प्लेलिस्ट किड्स एजुकेशन में अपलोडेड है, आप जा करके उसको देखिए। सब्जेक्ट वाइज है, टेस्ट सीरीज वाइज है, मतलब आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप उस पर देखिए और अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा। ऑनलाइन क्लास करना होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम, क्लास, लोकेशन ज़रूर भेजिएगा।